देश भर में आज हरियाली तीज का पर्व मनाया जा रहा है। सुहागिन महिलाओं के लिए इस दिन का बहुत ही खास महत्व होता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। सौंदर्य और प्रेम के इस पर्व को श्रावणी तीज भी कहते हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं पूरी श्रद्धा से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं। सुहागन स्त्रियों के लिए इस व्रत की बड़ी महिमा है। कोरोना वायरस की वजह से इस पर्व की रौनक कुछ कम हुई है, मगर महिलाओं में इस पर्व को मनाने का उल्लास कम नहीं हुआ। हरिद्वार में हरियाली तीज मनाने वाली महिलाओं का कहना है कि हरियाली तीज का पर्व सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए मनाया जाता है और जो कुंवारी लड़कियां होती हैं वह अपना मनवांछित वर पाने के लिए इस पर्व को मनाती हैं। उत्तर भारत में इस त्योहार का विशेष महत्व है। कोरोना वायरस की वजह से इस पर्व को मनाने में कुछ कमी आई है, मगर उसके बावजूद भी हमारे द्वारा इस पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और हमें काफी आनंद भी आया है। आज तीज का त्यौहार था। हम सब बहनों ने इकट्ठे होकर झूले को सजाया और अच्छे से मनाया। हमने गीत गाए और बहुत अच्छे से इस पर्व को मनाने की कोशिश की। जबकि कोरोना काल में फिर भी हमने इसे छोटे पैमाने पे और गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हमने इसे मनाया है। हमें बहुत अच्छा लगा। हमने बहुत हर्षोल्लास से ये पर्व को मनाया है और हम चाहेंगे कि हम ऐसे ही हर साल मनाते आएँ। हरियाली तीज पर महिलाएं 16 श्रृंगार कर महादेव और पार्वती की पूजा अर्चना कर अपने सुखी जीवन की कामना करती हैं। महिलाओं का कहना है कि सावन के महीने में शिवरात्रि के तीसरे दिन हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को हम इसलिए मनाते हैं कि शिव पार्वती का आज के दिन मिलन हुआ था, इसलिए इस पर्व को हरियाली तीज के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व पर कई कार्यक्रम किए जाते हैं। मेहंदी लगाई जाती है, घेवर बनाया जाता है। सभी महिला इकट्ठी होकर झूला झूलती हैं, नए कपड़े और 16 श्रृंगार करते हैं। आज से हमारे त्योहारों की शुरुआत हो जाएगी। महिलाओं का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से हमारे सभी तीज त्योहार में उत्साह कम हो रहा है। पहले हम बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर हरियाली तीज का पर्व मनाते थे, मगर अब हम कम संख्या में इस पर्व को मना रहे हैं। हम महादेव और पार्वती से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी कोरोना महामारी से हमें निजात मिले। ये सावन के महीने में जो शिवरात्रि के बाद तीसरे दिन हरियाली तीज का मनाने का हमारे हिंदू रीति रिवाज में एक पौराणिक समय से चला आ रहा है रिवाज। और इसलिए ये हम इसलिए मनाते हैं कि शिव पार्वती का आज मिलन होता है। शिवरात्रि की ये जो तीसरी रात होती है, तो आज इसको हरियाली तीज के रूप में मनाया जाता है। खूब खुशियाँ मनाती हैं और बहुत अच्छे से रंगारंग कार्यक्रम करते हैं, मेहंदी लगाते हैं, घेवर बाज़ार से लेकर आते हैं। कुछ लोग घर में भी घेवर बनाते हैं। झूला डाला जाता है, बच्चियां झूले पे झूलती हैं, लड़कियां झूले पे झूलती हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, नई नई चूड़ियां पहनी जाती हैं। तो इसको बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है और इसी दिन से जो हमारा त्योहार जो होते हैं वो आगे शुरुआत हो जाती है ये हरियाली तीज के आने के बाद। ये कोरोना वायरस की वजह से हमारे सारे तीज त्यौहार जो हैं वो बिल्कुल खटाई में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये आज तीज भी हम पहले बहुत अच्छे और बड़े उसमें मनाया करते थे, बहुत सारे प्रोग्राम किया करते थे, लेकिन ये कोरोना के चलते हुए हमने बहुत छोटे से दायरे में सीमित होकर इस कार्यक्रम को सिर्फ अपने घर में अपने आसपास के 2-3 बहनों को बुलाकर ये प्रोग्राम किया है। और पता नहीं इस आपदा से हम लोगों को कब छुटकारा मिलेगा। हम तो भगवान भोले भंडारी और पार्वती माता से यही प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस कोरोना नामक जो ये बीमारी है, वायरस है, इससे हम सबको निजात मिले। हर्षोल्लास का त्यौहार है और ये सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए मनाया जाता है। और साथ साथ कुंवारी जो लड़कियां होती हैं वो अपना मनवांछित वर पाने के लिए भी इस त्यौहार को मनाती हैं। तो हमारे उत्तर भारत में इस त्यौहार का विशेष महत्व है। एक सामाजिक त्यौहार भी था, जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे हुआ करते थे, तो वो एक चीज़ का रेगुलेशन हमारे बीच में लग गई है, जिसकी वजह से उतने हम लोग आपस में मिलने से भी कतराते हैं। तो वो जो उल्लास था वो थोड़ा सा इस चक्कर में कम हो चुका है। आज हम लोगों ने क्योंकि तीज है हम लोगों ने अपने घर में ही इसकी व्यवस्था करी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को हम एकत्रित कर नहीं सकते थे। तो हमने जितने अपने पड़ोस के 2-4 लोग जो थे हम लोगों ने मिलकर, क्योंकि त्यौहार तो ऐसा है जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, तो अपने स्तर पर हमने मनाने की कोशिश की। उत्तर भारतीय राज्यों में तीज का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। मां पार्वती की कड़ी तपस्या और 108वें जन्म के बाद माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया।
मान्यता है कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को ही भगवान शंकर ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तभी से भगवान शिव और माता पार्वती ने इस दिन को सुहागन स्त्रियों के लिए सौभाग्य का दिन होने का वरदान दिया। नेशन वन के लिए हरिद्वार से वंदना गुप्ता की रिपोर्ट। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।